इग्नाइट मी सीज़न 1 में हमने देखा था बस में स्कूल जाते टाइम यूनमिन की पहली मुलाकात होती है, जहां जिमिन बस में डिसबैलेंस होकर गिरने वाला होता है बट युंगी उसे संभाल लेता है। फिर स्कूल में पता चलता है कि युंगी जिमिन का क्लासमेट है। फॉर्चुनेटली दोनों एक दूसरे के डेस्कमेट्स भी होते हैं। वक्त बीतने के साथ दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। स्कूल में दोनों हमेशा साथ ही रहते और एक दूसरे की बहुत केयर करते और ग्रेजुअली यूनमिन को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं और डेटिंग के दौरान ही जिमिन को पता चलता है कि शुगा उसकी तरह कोई हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं है, बल्कि एक सीक्रेट माफिया स्नाइपर है। फिर एक दिन नामजिन को बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा, जहां जिमिन अकेले रहता। योंगी जिमिन को घर पे अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो जिमिन के साथ उसके घर पे रुकने का डिसाइड करता है जब तक कि नामजिन वापस नहीं आ जाते। कुछ दिनों बाद जब नामजिन बिजनेस ट्रिप से वापस आते हैं तो वो कुछ ऐसा नज़ारा देखते हैं। भाग जिमिन! फिर योंगी नामजिन को सब कुछ बता देता है कि वो जिमिन से प्यार करता है और वो दोनों डेट भी कर रहे हैं, और वो जिमिन के साथ ऐसे इसीलिए सो रहा था क्योंकि नामजिन तब घर पे नहीं थे और वो जिमिन को अकेले छोड़ना नहीं चाहता था। फिर थोड़ा सवाल जवाब और बातें करने के बाद नामजिन को युंगी का बिहेवियर और नेचर पसंद आ जाता है, और युंगी की मासूमियत और उसकी आंखों में जिमिन के लिए सच्चा प्यार देखकर नामजिन युंगी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। युंगी नामजिन को ये बताता है कि वो एक कंपनी का CEO है, ना कि वो एक माफिया स्नाइपर है, और वो पिछले कई दिनों से एक हाई स्कूल स्टूडेंट बनकर जिमिन के साथ उसी के स्कूल में था। फिर कुछ दिनों बाद नामजिन युंगी को डिनर पे इनवाइट करते हैं और ये बोलते हैं कि वो उसके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। नामजिन को लग रहा था कि उन्हें जिमिन के लिए युंगी से ज़्यादा अच्छा हस्बैंड और कहीं नहीं मिलेगा, तो वो चाहते थे कि जल्द से जल्द यूनमिन की शादी हो जाए। तो अब यूनमिन की शादी तय करने के लिए नामजिन को युंगी के पेरेंट्स से तो मिलना ही था, बट अनफॉर्चुनेटली युंगी के पेरेंट्स तो थे नहीं। तो युंगी अपने क्राइम पार्टनर्स ताइको की हेल्प लेता है। अब कपड़े बाल मेकअप बदल के ताइको जैसे तैसे करके युंगी की शादी फिक्स कर देते हैं। अब यूनमिन के वेडिंग डे पे उनकी शादी शुरू होने से पहले ही एक लड़की जो उनके स्कूल में ही योंगी से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड थी और उसने योंगी को पूरे स्कूल के सामने प्रपोज भी किया था, बट शुगर ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से वो काफ़ी एम्बैरेस्ड और इंसल्टेड फील कर रही थी। और योंगी से उसका रिवेंज लेने के लिए वो लड़की उनके शादी में आकर जिमिन को हैरास करती है और वेडिंग हॉल में जिमिन को सबके सामने उसके घुटनों पे बैठा के उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है। अब जैसा कि नामजिन को युंगी की असली आइडेंटिटी पता नहीं थी कि उनका होने वाला दामाद मासूम नहीं है बल्कि एक डेंजरस माफिया स्नाइपर है, तो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए युंगी रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता है। वो उस लड़की को अपनी बातों से मैनिपुलेट करके मैरिज हॉल के दूसरे साइड ले जाकर उसे शूट कर देता है। दूसरे साइड आर्यन का बचपन का बेस्ट फ्रेंड जेहोब, जो एक डॉक्टर भी होता है और उस टाइम शादी ही अटेंड कर रहा होता है, वो इंस्टेंटली जिमिन के सारे इंजरीज पे फर्स्ट एड करके सारी सिचुएशंस को हैंडल कर लेता है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जिमिन बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर फाइनली यूनमिन की शादी हो जाती है। आई एम सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि नामजिन यूनमिन की शादी कराने के लिए तैयार तो हो गए थे, बट उन्होंने युंगी के सामने एक शर्त रखी थी कि वो युंगी को तभी एक्सेप्ट करेंगे और अपने बेटे जिमिन का हाथ युंगी के हाथ में तभी देंगे जब युंगी उनका घर जमाई बन के उनके साथ रहेगा, ना कि जिमिन युंगी के साथ उसके घर जाएगा। और जब युंगी बस जिमिन के साथ दोस्ती करने के लिए एक हाई स्कूल स्टूडेंट बनने की एक्टिंग कर सकता है, अपने माफिया एटीट्यूड को साइड में रखकर एक मासूम स्कूल जाने वाला बच्चा बन सकता है, तो घर जमाई बनने में उसे क्या ही दिक्कत होती। और अब सवाल ये है कि जब योंगी एक माफिया स्नाइपर है तो हाई स्कूल स्टूडेंट बनने की एक्टिंग उसने क्यों की? वो इसलिए क्योंकि योंगी जिमिन को पहले से ही जानता था,
बस में टकराने से पहले। और योंगी को जिमिन से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, तो उसने अपनी माफिया पावर यूज़ करके जिमिन की पूरी डिटेल्स निकलवाई और उसकी ज़िंदगी और दिल में अपनी जगह बनाने के लिए उसने एक हाई स्कूल स्टूडेंट बनने की एक्टिंग की। पहले उसने उसके साथ दोस्ती की, जिमिन के दिल में अपनी जगह बनाई, प्यार किया और शादी भी की। तो ये था इग्नाइट मी सीज़न 1 का एक ब्रीफ रिकैप। मैंने सीज़न 1 के सारे मेन पॉइंट्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है या कहीं कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। I'll definitely give every answer of your question. बेबी, जाके डोर खोल दो, शायद डैड आ गए। हम घर आ गए। I miss you so much baby। क्या तुमने मुझे मिस किया? I missed you so much honey। जून, अब तुम्हारी उम्र हो गई है और तुम्हारा बच्चा भी अब शादीशुदा है, तब भी तुम इतना क्रिंज बिहेव कर रहे हो। That doesn't matter honey। हमारी उम्र हो गई है या हमारा बच्चा? एक मिनट, मैंने ये तो नहीं कहा कि हमारी उम्र हो गई है, सिर्फ तुम्हारी उम्र हो गई है। मैं अभी भी वर्ल्ड वाइड हैंडसम हूँ, पता है ना। तो मेरे बेबी के हबी, कल तुम्हारे बेबी का रिजल्ट है, तुम उसके स्कूल जाओगे ना? ऑफ कोर्स अप्पा, मैं जाऊँगा। वैसे योंगी बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? आखिरी बार हम उनसे तुम्हारी शादी में ही मिले थे, उसके बाद से वो तो जैसे गायब ही हो गए, कोई खबर या खैरियत ही नहीं मिली। हाँ, वो थोड़े बिजी होंगे। अब इतने भी क्या बिजी कि एक भी बार अपने बच्चों से मिलने नहीं आए? ओह हाँ, मुझे याद आया, 2 दिन बाद मेरे एक वीआईपी क्लाइंट की शादी है और उसने हमारी पूरी फैमिली को इनवाइट किया है। मैं और जिन तो जाएंगे ही। बच्चा तुम लोग अपना बताओ, तुम लोग चलना चाहोगे? आई एम सॉरी डैड, 2 दिन बाद तो मेरे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, तो मैं नहीं आ पाऊँगा। इट्स ऑल राइट। और जिमिन, तुम आना चाहोगे हमारे साथ? नहीं डैड, मेरा मन नहीं है। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्ज़ी। डैड अप्पा डोंट वरी, आप लोग शादी अच्छे से एंजॉय करिएगा। मैं यहाँ हूँ ना, मैं यहाँ सब हैंडल कर लूँगा। और इसी बात का तो सुकून है, तुम हो तो हमें किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती, ख़ास करके जिमिन की। बिल्कुल, आप बस बेफिक्र होकर शादी एंजॉय करिए। वो सब तो ठीक है, पर बेटा हमें आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। 2-3 दिन? पर वो क्यों? क्योंकि हमें शादी और रिसेप्शन पार्टी दोनों ही अटेंड करनी होगी, ये ज़रूरी है। डैड अप्पा, आप लोग फिक्र मत करिए, मैं जिमिन का पूरा ख्याल रखूँगा। आप दोनों बस अपना टाइम एंजॉय करिए, बाकी यहाँ पे सब देखने के लिए मैं हूँ। सही है, जब हमारा दूसरा बेटा यहाँ है तो हमें किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पहनो। बेबी, क्या तुम नर्वस हो? डोंट बी, मुझे पता है हर बार की तरह तुमने इस बार भी बहुत अच्छा किया होगा। आखिर तुम्हारे पर्सनल ट्यूटर टीचर मिन ने तुम्हें पढ़ाया है। ओके, लेट्स गो। लास्ट टाइम तुम्हारे 92% थे और इस बार तुम्हारे 96% हैं। वेल डन जिमिन, कीप वर्किंग हार्ड। बाय द वे मिस्टर मैन, क्या हम पहले कभी मिले हैं? आप मुझे थोड़े जाने पहचाने से लग रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। वैसे सर, क्या आप जिमिन के अंकल हैं? क्योंकि आप उसके डैड तो नहीं लगते। अंकल? तुम हंसना बंद करो। सर, मैं जिमिन का कोई अंकल नहीं हूँ, बल्कि हस्बैंड हूँ। हाँ, हस्बैंड? मतलब जिमिन तुम मैरिड हो?
ऑलराइट, प्लीज़ एक्सक्यूज अस। मुझे ऑफिस जाना है, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो हम चलते हैं। लेट्स गो हनी। हस्बैंड, पर कैसे? हम घर पहुंच गए। 1 मिनट रुको। क्या हुआ? जिमिन बस करो प्लीज़। ओके, आई एम सॉरी सॉरी। देखो तुमने मेरे कपड़े बिगाड़ दिए। मेरा लिटिल हस्बैंड, आई लव यू। सिचुएशन कैसी है? सब तैयार है और टारगेट भी आ गया है, बस टाइम पे गोली मारने की देरी है। ऑलराइट, तो अपनी पोजीशंस लो। मेरे बच्चों, हम नहीं रहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को खाकर ही काम चलाओगे। खाना भी टाइम पे खाना है, ओके? अब हाँ प्लीज़, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जिनी, अब हमें निकलना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे। ओके, बाय बच्चों, ख्याल रखना। बाय अप्पा। सो मिनी, अब हाँ, वो मुझे तुमसे एक चीज़ कहना था जो मैं तुम्हें सीज़न 1 में ही कहना चाहता था पर कह नहीं पाया था। मैंने इग्नाइट मी। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ मिनी। वैसे तो हम दोनों शादीशुदा हैं और मेरा ऑफिशियली तुम पे पूरा राइट है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारी रूह से लेकर जिस्म पे सिर्फ मेरा हक है। अब इस टाइम पे कौन है? कहीं डैड और अब्बा तो नहीं? क्या पता वो कुछ भूल गए हों। हो सकता है वो जल्दी में भी थे। मैं देख कर आता हूँ। आ रहा हूँ। कौन है?